हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में दो क्वेश्चन कवर करने से पहले ये बता दूं कि सर्कल का चैप्टर, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर्कल का चैप्टर कवर करवा दो या लाइंस एंड एंगल्स के बारे में भी कहा। तो लाइंस एंड एंगल्स का पूरा चैप्टर along with the 7 videos containing important question for half yearly purpose और for annual exam purpose मेरे चैनल में कवर्ड है। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके लाइंस एंड एंगल्स की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो को वॉच कर सकते हो। एंड एज रिगार्ड सर्कल इज कंसर्न, तो सर्कल भी मेरे चैनल पे पूरी तरह कवर्ड है, रादर ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कवर्ड है। न्यू एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली कवर्ड है ही, बट ओल्ड एनसीईआरटी की पुरानी थ्योरम भी और पुराने क्वेश्चन भी सारे कवर्ड है। अगर आपको इफ यू वांट टू एनरिच योर नॉलेज इन सर्कल्स, तो सर्कल्स का चैप्टर और लाइंस एंड एंगल्स का चैप्टर मेरे चैनल पे पहले ही ऑलरेडी कवर्ड है। और ट्राइंगल्स का अब चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले एनसीईआरटी कवर हो रहा है, देन उसके भी आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आपको मैं 6 और 7 वीडियोस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राइंगल्स के कवर करके दे दूंगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रायोरिटी उन्हीं क्वेश्चन को कवर करने की रखना, एंड वेरी लाइकली वो क्वेश्चन आते भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपको दे रखा है ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। तो राइट एंगल एट ए मैंने मार्क कर दिया है, एबी इज इक्वल टू एसी ये मैंने मार्क कर दिया है। और क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ बी एंड सी। तो आपको बताना है बी और सी का डिग्री मेजर क्या है। तो इसमें हम आइसोसेलेस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। रीजन बीइंग हमें दो साइड गिवन है, तो प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है ये, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो सामने या तो लिखा जाएगा बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, या फिर अगर पूरी थ्योरम लिखनी हो तो आप लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो वो सेंटेंस पूरी थ्योरम का रिजल्ट हो जाएगा। अब हमने प्रूव कर दिया बी और सी इक्वल है, तो ऑब्वियसली कि अगर इक्वल है तो कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी। तो आई विल राइट लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों की वैल्यू फिक्स है, तो मैंने एक्स डिग्री मान ली है, दोनों की है। अब पूरी ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी। और इसमें अगर अप्लाई करोगे ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस बी और सी हमने एक्स प्रूव कर दिए हैं, बी और सी एक्स प्रूव्ड है, तो एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स प्लस एक्स इज अ 2x डिग्री, 2x डिग्री 90 उधर जाके लेस कर दो, 90 डिग्री 2 यहां मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। और x हमने क्या प्रूव किया था, b और c। तो देयरफॉर एंगल b is equal to angle C is equal to 45 degree each is the result. तो one of the easy and simple and 2 marker question only। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें यूज करनी है वही थ्योरम जो आपके सिलेबस की चल रही है, which is आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। आपको ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो डेफिनेशन है ट्रायंगल जिसमें सारी साइड इक्वल हो उसे इक्विलैटरल बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो नो नीड टू से सारी इक्वल है तो मैं मार्किंग कर सकता हूं, ये सारी आपको इक्वल दे रखी है, ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो इसके देखिए प्रूफ में क्या स्टार्ट करना है और इसका लिखने का बिल्कुल परफेक्ट मेथड बता दूं सो दैट आपके कहीं मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो आई विल राइट ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये तो अगर मान लो मैं ट्रायंगल का ये बेस लूं तो ये दो साइड इक्वल है, तो रीजन आएगा बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, पूरा लिख देंगे। हमने कहा ए बी और ए सी इक्वल है, तो देयरफॉर बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, या फिर वही लिख सकते हो एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दो एंगल इक्वल हो गए, आमने सामने दो एंगल। तो बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन नंबर 1। या इसे लिखोगे एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये पूरा हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे अगर ये ट्रायंगल का बेस है, या इधर से भी ले सकते हो, अगर ये ट्रायंगल का बेस है तो ये दो साइड इक्वल है। नाउ आई विल राइट बी ए इज इक्वल टू बी सी। ये दो साइड इक्वल है अगर ये ट्रायंगल का बेस है। तो अगर ये दो साइड इक्वल है देयरफॉर अगेन बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये दो साइड इक्वल है तो आमने सामने के दो एंगल दिस टाइम ए और सी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इसे बेस माना तो मैंने ये इक्वल कहा, इसे बेस माना तो ये इक्वल कहा। एक बार कहा बी सी के इक्वल, एक बार कहा ए सी के इक्वल। तो बाय 1 and 2 व्हाट आई कैन राइट बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों इक्वल प्रूव कर दिए, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी जैसे इसमें किया था। तो आई विल राइट लेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है तो वो फिक्स होगा। तो मैंने प्रूव कर दिया हर एक की वैल्यू एक्स डिग्री है। नाउ वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो आई विल राइट एक्स प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ऐड करके 3x 180 डिग्री और x 60 डिग्री, और x हमने मान लिया था ABC, यहां प्रूव कर दिया तीनों बराबर हैं। तो देयरफॉर वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। इट इज द कंप्लीट एंड परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप मेरे रिच एक्सपीरियंस से सीख लो कि जिस तरह से आपको मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करना सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने इस 30 इयर्स के ड्यूरेशन में डिफरेंट स्कूल्स के टॉपर क्रिएट किए हैं और अपने सिटी के टॉपर्स क्रिएट किए हैं। रादर एक स्टूडेंट जो जिसने 12th में सीबीएसई में ऑल इंडिया टॉप किया, तो 9th-10th में मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं। तो मैं आपको बड़ी माइन्यूट बातें बताता हूं जहां से आपको मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस हैं, और वो अगर आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपके मार्क्स वेरी लाइकली फुल ही आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली समझ आए हो, तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो वीडियो को, और अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो शेयर किया करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।